हेलो एवरीवन नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है दोबारा से एक नए लेक्चर में इस वीडियो सीरीज़ के। तो आज का जो टॉपिक है, जो इस वीडियो का टॉपिक है, वो है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में हम क्या डिस्कस करेंगे? ऑब्जेक्ट्स में हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है ऑब्जेक्ट्स में, और एरेज एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी देखेंगे। ठीक है, दो चीज़ें हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारी क्लास है वही क्लास है जो हम पिछले 2-3 लेक्चर से देख रहे हैं, 2-3 वीडियो से देख रहे हैं। वही रेक्टेंगल क्लास है, लेंथ है, ब्रेथ है, एरिया कैलकुलेट करने का फंक्शन है, गेटर फंक्शन है और पुटर फंक्शन है। यही है, एक दो एक्सेसर हो गए और एक म्यूटेटर है हमारे पास। ठीक है, तो मैं अब दो इंस्टेंसेस डिक्लेयर कर देता हूँ रेक्टेंगल के, और दोनों, एक इंस्टेंस का मैंने नाम रखा है R1, दूसरे का रखा है R2। दोनों में मैंने गेटर और पुटर फंक्शन कॉल कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं अब कर देता हूँ प्रोग्राम को रन। वो हम मुझसे लेंथ मांग रहा है, तो मैं लेंथ डाल देता हूँ 6, देन ब्रेथ में डाल देता हूँ 5, अगेन मैं डाल देता हूँ। देखो हमारे पास रेक्टेंगल की इन्फॉर्मेशन आ गई है, और नेक्स्ट रेक्टेंगल की इन्फॉर्मेशन देखते हैं, 4 एंड 4। ओके, सो इसको ज़्यादा क्लियर रहे तो यहाँ पर भी एक ENDL लगा देता हूँ जब एंटर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन। ओके, ENDL जो कि हमारे न्यू लाइन करेक्टर क्रिएट कर देता है। रन करते हैं अब देखिए लेंथ में दोबारा डालता हूँ 6 एंड 5। ये हमारे पास आ गई है रेक्टेंगल की इन्फॉर्मेशन। अब हम दूसरे रेक्टेंगल की इन्फॉर्मेशन डालेंगे 4 एंड 4। फिर आ गई हमारे पास रेक्टेंगल की इन्फॉर्मेशन लेंथ, ब्रेथ एंड एरिया, लेंथ, ब्रेथ एंड एरिया। सो आपने यहाँ देखा कि हमारे पास दो इंस्टेंसेस क्रिएट हुए, R1 एंड R2। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ना मेमोरी एलोकेशन कैसे हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है। यहाँ लिखा हुआ है क्लास मेंबर फंक्शंस आर allocated memory only once when the class is defined and data members are allocated memory each time एंड ऑब्जेक्ट इज़ डिक्लेयर्ड। तो जब भी R1 या R2, आप देख सकते हैं R1 और R2 के पास ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट हुआ है, जिसमें एक L वेरिएबल है, एक B वेरिएबल है। सिमिलरली R2 के साथ हुआ है, एक L वेरिएबल के साथ और एक B वेरिएबल के साथ। बट जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन, गेट इन्फो और पुट इन्फो या एरिया वाले फंक्शन है, जितने भी हमारे फंक्शन है, इररिस्पेक्टिव कि वो पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर हमारे पास तीनों फंक्शंस की अलग से मेमोरी एलोकेट होती है, और ये सिर्फ एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, तो R1 अगर गेटर फंक्शन को यूज़ करना है या पुटर फंक्शन को यूज़ करना है, तो वो यहाँ इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक पे जाएगा और फिर पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर लेगा और अपनी वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, तो सेम हो फॉर पुटर एंड एरिया। ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे R1 हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो इसके तीन फंक्शन अलग से इनके इसके लिए पर्सनली एक मेमोरी ब्लॉक में एक क्या कहते हैं मेमोरी एलोकेट हुई है इसके लिए पर्सनली, या फिर R2 के लिए पर्सनली। ऐसा नहीं होता है। हर कोई ऑब्जेक्ट जो भी डिक्लेयर होगा रेक्टेंगल का या किसी भी क्लास का, वो पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक पे ही जाएगा। मतलब कि जितने फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ एक ही बार डिक्लेयर होते हैं, और या फिर एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है उनकी, बट सबके पास अपने पर्सनल डाटा मेंबर्स होते हैं। डाटा मेंबर्स आर पर्सनल, सबके पर्सनल अपने अपने होंगे, बट जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, ठीक है, उन पर काम करने वाले हैं, ठीक है, वो सारे के सारे अलग से एक ही बार ही मेमोरी एलोकेट होगी, और सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स उसी को रेफरेंस कर रहे होंगे जब उनको फंक्शन कॉल करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ कि मैं यूज़र से पूछूँ L1 एंड B1, अगर यूज़र खुद इन्फॉर्मेशन देना चाहे तो मैं यहाँ फंक्शन ओवरलोडिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो, फंक्शन ओवरलोड कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे फंक्शन ओवरलोड? इसको रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पे दे देते हैं लेंथ एंड ब्रेथ, और यहाँ पर मैं लेंथ या फिर L को कर देता हूँ लेंथ के इक्वल NGTH, एंड मैं ब्रेथ को कर देता हूँ B, जो हमारा वेरिएबल है उसको ब्रेथ के इक्वल BREADTH। ओके, तो ये हमारा हो गया है एक ओवरलोडेड फंक्शन गेटर इन्फो या गेट इन्फो। और इसको हम कैसे कॉल कर सकता हूँ? मैं इसको ऐसे कॉल कर सकता हूँ कि अगर मैं लेंथ और ब्रेथ दूँ, और ये दोनों होंगे फ्लोट, ये दोनों हो गया अपने फ्लोट। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने फ्लोट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं ऐसी ही डायरेक्टली वैल्यू दे दूँगा इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग, और ये क्या कहते हैं उसको प्रिंट करने के, तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन नहीं कॉल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओवरलोडेड फंक्शंस को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोग्राम रन कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड दिस गेट इन्फो
नो मैच दिस, ओके ओके, समथिंग इज़ रॉन्ग, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। देखते हैं, पहले स्क्रीन को क्लियर करते हैं, दोबारा रन करते हैं। यहाँ आ रहा है कुछ तो गड़बड़ है। गेट इन्फो 6,5 डिक्लेरेशन 6 लिख दिया क्या मैंने कहीं गलती से? ओके, यहाँ पे हमारी गलती हो गई, पता नहीं कहाँ से टाइप हो गया है। ठीक है, क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को दोबारा और अब प्रोग्राम को रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं जो पहला वाला जो हमारा था उसने हमसे एंट्री मांगी ही नहीं, क्योंकि हमने अपने से ही एंट्री दे दी थी एज अ प्रोग्रामर 6 और 5, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा इन्फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, अब मैं करूँगा यहाँ पर 4 and 4। ओके, सो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैंने ओवरलोडेड फंक्शन को कैसे इस्तेमाल किया है। ठीक है, एंड ये भी देख लिया कि सबकी मेमोरी लोकेशन एक ही होती है फंक्शंस की, बट हर ऑब्जेक्ट के लिए पर्सनली उनके मेंबर्स एलोकेट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि हम आर्ग्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं फंक्शंस को। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक एरे डिक्लेयर करूँगा ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर इंस्टेंसेस ऑफ रेक्टेंगल की। एरे का मैं नाम रखूँगा आर, उसके मैं 3 ही बनाऊँगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं बना रहा, और मैं इसको कर देता हूँ सीधा गेट, या फिर मैं क्या करूँ आर, अगर मुझे पर्टिकुलरली कॉल करना है R0, या फिर फर्स्ट इंडेक्स पे जो सा भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको फिर मैं कर देता हूँ गेट या फिर पुट इन्फो। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और फिर मैं दोबारा ओवरलोडेड वाले दूसरे फंक्शन का पैरामीटराइज फंक्शन वाले का इस्तेमाल करूँगा 6,6, और फिर मैं इसको कर दूँगा R2 को भी, मैं R1 और R2 को भी मैं इसी तरह से कॉल कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C या Command+C Command+V डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम्स। यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, मैं सबकी वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 7 कर देता हूँ, यहाँ 8 कर देता हूँ। ठीक है, और इन तीनों की मैं इंफॉर्मेशन पुट कर देता हूँ। पुट करने के लिए मैं लूप का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, हालांकि लूप इसमें ठीक नहीं रहेगा, पर फिर भी ठीक है। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 टू i इज़ लेस देन 3 प्लस प्लस i, फिर आ जाएगा अपना r i डॉट पुट इन्फो। ओके, अब हम रन करते हैं अपना प्रोग्राम। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ एरर दिखा रहा है कि हमने क्या एरर कर दिया इस बार। ओके, यहाँ पे हमने लगा दिया है कोलन इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन। सेव किया, क्लियर कर लेते हैं एंड फिर से रन कर देते हैं। सो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे तीनों के तीनों रेक्टेंगल्स की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई 6, 6, 7, 7, 8, 8। हमने एरेज डिक्लेयर कर दिया ऑब्जेक्ट की, और एरेज डिक्लेयर करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको एरे क्या होती है, और क्या कहते हैं, कतार होती है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है। तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने के लिए या फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R0 की 0th जो इंडेक्स पे है उसको हमें यूज़ करना है, फिर फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स, और ऐसे ही हम लूप्स के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।